जय हिंद। अभी अभी डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत बड़ा बयान आया है कि भारत नाटो में नहीं शामिल होगा। ठीक है, देखिए बात यह है कि अमेरिका का जो सिलेक्टेड कमेटी थी वो अपने गवर्नमेंट को ये सलाह दी कि भारत को नाटो प्लस में लाइए। ठीक है, तो इस सलाह के जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत किसी भी नाटो जैसे संगठन में नहीं जा रहा है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक है कोई नाटो प्लस नहीं बना रहा भारत। ठीक है, मतलब अमेरिका के साथ मिलकर कोई भी नाटो प्लस भारत नहीं बना रहा। इसका मेन कारण क्या है? देखिए, अमेरिका का जो इंटेंशन है ना भारत को नाटो में शामिल करने के लिए, उसका मेन इंटेंशन अभी हम समझते हैं। इसका इंटेंशन ये है कि देखिए ये चीन है ना, ये चीन है और ये भारत है। ठीक है, यहीं पे है। ठीक है, अब ये ताइवान है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि 2-3 साल के अंदर चीन ताइवान पे हमला करेगा और इसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, क्या अमेरिका इसे चुपचाप देखता रहेगा? यही बात है ना। सबसे नज़दीक कौन है? इंडिया। तो इंडिया को अपने में मिला लो और चाइना को ख़त्म कर लो। और साथ में भारत को चाइना का डर है या नहीं? अमेरिका भारत को चाइना का डर दिखा रहा है। यहाँ पर भी डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि हम चाइना को अकेले देख लेंगे, हमें किसी अमेरिका और किसी बड़े संगठन की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही चाइना को देखने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैटर है ये है। ठीक है, ताइवान को लेके भारत चाइना और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, और भारत, लेकिन भारत की जो विचारधारा है ना, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि हम ना अमेरिका की तरफ जाएंगे ना रूस की तरफ जाएंगे। इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते रहे। ठीक है, जैसे NAM, इसका नाम सुना होगा ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, हम किधर भी नहीं मूव करेंगे। ठीक है, नहीं अमेरिका की तरफ ना रूस की तरफ। हम खुद इतना डेवलप करेंगे कि हम तीसरे वर्ल्ड बन जाएं। ठीक है, हम खुद इतने डेवलप करेंगे कि हम विश्व की महाशक्ति बन जाएं। ठीक है, लेकिन हम किसी गुट में नहीं शामिल होंगे। देखिए, गुट में शामिल होने में क्या इस दिक्कत है कि किसी न किसी के हम यहाँ हमें मिलाना होता है। सो हम गुट में नहीं शामिल हुए इस वजह से कि हमें भी क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हमारे झुकाव रूस की तरफ हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि हम उसके गुट में जाके शामिल हो गए। ठीक है, क्योंकि मोदी जी ने कहा क्या है ना, दैट इज़ नॉट अ ईरा ऑफ वॉर। क्यों? अगर कुछ बोलते ही नहीं, अपनी आर्मी भेज देते रसिया की सहायता के लिए। नहीं कहा ना, मतलब हम कहीं नहीं जा रहे हैं ना। तो यहाँ भी हम अमेरिका की तरफ नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक पक्ष और है यहाँ पे नाटो में न शामिल होने का। दूसरा कि ये रूस है ना ऊपर, ये वहीं पे मंगोलिया है और उसके नीचे जस्ट चीन है। ठीक है, और फिर ये भारत है और इधर पाकिस्तान है। ठीक है, ऐसे ही है इंडिया का मैप। ठीक है, अगर हम अमेरिका की तरफ नाटो में मूव कर गए ना, तो दुनिया जानती है कि नाटो से कितना नफरत करता है पुतिन। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है कि रूस कितना नाटो से नफरत करता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर रूस चीन के पास चला आया और पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा ना, तो अमेरिका का भरोसा नहीं है कि वो भारत के साथ कब छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी भारत को इंटरनेशनली क्या है, लॉस है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा जो उनका जवाब था ना, देखिए एस जयशंकर प्रसाद ने साफ साफ कर दिया, इंडिया हैज़ नो इंटेंशन टू ज्वाइनिंग नाटो। इंडिया का कोई इंटेंशन नहीं है नाटो को ज्वाइन करने का। क्यों? क्योंकि अभी अभी ये बात चल के आ रही है कि ताइवान को बचाने के लिए ही अमेरिका आना चाहता है। देखिए क्या होता है कि अमेरिका कुछ नहीं करता। अमेरिका का काम क्या है, एक बड़ा कंट्री हो कोई और एक छोटा कंट्री हो, ये दोनों आपस में लड़ जाएं। ठीक है, मेन काम अमेरिका का ये है। छोटे छोटे कंट्री को कम लड़ाता है, बड़े छोटे में ज़्यादा लड़ाता है। ठीक है, अब छोटे को हथियार देगा, किसको देगा? छोटे वाले को हथियार देगा। अब ये दिखाएगा कि इसने चाइना को क्या कर दिया, काउंटर कर दिया अमेरिका हथियार से। अब उसके हथियारों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पूरा दुनिया अमेरिका का हथियार क्या कर देगा, खरीदने लगेगा। इनको युद्ध में झोंक दिया, खुद हथियार बेच रहा है। यूक्रेन में क्या किया, हथियार दिया, डेमो कराया, पूरी दुनिया हथियार अमेरिका से खरीद रही है ना। हम भी मंगा रहे हैं, सब मंगा रहे हैं। पाकिस्तान F-16 मंगा रहा है, देख रहे हैं ना, यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अमेरिका का कुछ नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब वो किधर चला जाए। आप देखिए ना, 1999 तक का देखिए अमेरिका का, पाकिस्तान को गोद में लेकर बैठा था और आज भारत की तरफ आ रहा है। क्या मतलब है? कोई मतलब निकल रहा है इस बात का? सो इसी बात को डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने, देखिए प्रधानमंत्री बहुत हैं इंडिया के, वो अपने ज़माने में अच्छे काम किए होंगे, बुरे काम किए होंगे, जैसे भी काम किए होंगे, लेकिन एक इंटेंशन जरूर होगा कि इंडिया को ग्रोथ पोजीशन पे ले जाना है, इंडिया को ऊपर ले जाना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, हर एक नागरिक की ये भावना होती है, तो उनकी भी ये भावना रही होगी। सो वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेस तैयार किया था ना कि हम किधर भी नहीं जाएंगे, वो इतना बेस्ट है कि हर प्राइम मिनिस्टर उसको मानता है और उसको उसी तरीके से फॉलो करता है। परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हमें मदद किसी से मांगनी पड़ती है। हमने 1971 में रूस से मदद मांगी थी और रूस हमारे मदद किया था, तो हम रूस की उसी भावना से मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चले जाएंगे उसके साथ किसी से युद्ध कर लड़ने, ऐसा नहीं है। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, यही हमारी गुट निष्पक्षता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे लेक्चर का मतलब क्या निकलता है कि भारत अब नाटो प्लस में नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।